everyone, hope you all are doing well. कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा। पहले तो मैं आप लोगों को ये पोस्ट दिखाऊँ। ये जो है मेरे होनहार हस्बैंड है, पतिदेव, और नीचे जो लिखा है वो बंगाली में लिखा है, दादा एक तो देखबेन, यानी दादा थोड़ा देखना मुझे, एक काम देना, यानी काम के लिए काम मांग रहे हैं। 24 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी आज भी इनको काम के लिए भीख मांगना पड़ रहा है। ऐसे लिखा है, इस फेमस एक्टर को आज भी काम के लिए भीख मांगना पड़ रहा है इंडस्ट्री में, 24 साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी। ये पोस्ट मुझे फेसबुक मैसेंजर पे किसी ने भेजा, तो मैंने सामने वाले को पूछा आपको कहाँ मिला, तो बोला कि उनके किसी फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट में जो लोग भी हैं उनमें से कोई किसी ने शेयर किया है, तो मेरे सामने आया। तो मैंने सोचा आपके हस्बैंड है तो आपको भेजूं। मैंने बोला ओके। फिर मैं सोचने लगी कई देर तक। अचानक मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, जो इंसान अपनी बीवी को भिखारी कहीं की ये बोल के बेइज्जत करता है पब्लिकली, कर्मा तो रिटर्न आता है ना, ये तो हम सबको पता है ना। कर्मा रिटर्न आता है, रेसिप्रोकेशन इसी को कहते हैं। तुमने अपनी पत्नी को भिखारी बोल के अपमान किया था बिना किसी वजह। मैंने कभी उसके सामने हाथ नहीं फैलाया। जिस दिन से बंदा मुझे मिला है उस दिन से मैं बस उसके काम आई हूँ। मेरी पहली मुलाकात मेरे हस्बैंड से जब हुई थी, तब मैं उसके काम आने के लिए वो मेरे लाइफ में जो आया था ना, तभी मैं उसके काम आई थी। वो दिन आज का दिन। मैंने कभी उसके पास 1 रुपए के लिए भी भीख कभी नहीं मांगा। और सच बात बताऊँ तो टीन एज से काम कर रही हूँ। मुंबई जैसे शहर में एक टाइम था, अभी तो ठीक है मेरा भाई भी इनकम करता है, एक टाइम था मैं अकेली बंदी पूरे घर को मुंबई सिटी में संभालती थी। वो टाइम था जब मेरा पति मुझे मिला था और वो किसी प्रॉब्लम में फंसा था, उस प्रॉब्लम से मैं उसको निकाली थी। भगवान, मैं कौन होती हूँ निकालने वाली, निकाला भगवान ने था, खड़ा मुझे किया था ऊपर वाले ने। किसी ना किसी को तो जरिया बनाता है ना, ऊपर वाला तो डायरेक्ट आता नहीं है। तो ऊपर वाले ने उसके प्रॉब्लम से उसको निकालने के लिए मुझे जरिया बनाया था, और मुझे उसने पब्लिकली इंसल्ट किया। शादी के बाद भिखारी कही की, काम के लिए भीख मांगना। कर्मा, क्यों नहीं मिल रहा है काम, क्यों भीख मांगना पड़ रहा है? भीख मांगने के बाद भी काम नहीं मिल रहा है, क्यों? बहुत अच्छा एक्टर है मेरा हस्बैंड, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, गुड लुकिंग है, हैंडसम है, काम नहीं मिल रहा है। उसकी एक और शिकायत है, इंडस्ट्री में चापलूसी करना पड़ता है तब जाके काम मिलता है, और उसको चापलूसी करने की आदत नहीं है। वो मतलब उसके लैंग्वेज में तलवे चाट के काम पाना नहीं है मुझे, ये उसका कहना है। तो मेरा सवाल ये है, ये जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे वो रीजनल हो, बंगाली हो, भोजपुरी हो, पंजाबी हो, या जो कोई भी रीजनल फिल्म इंडस्ट्री हो, या नेशनल जो हमारा बॉलीवुड है, उसमें काम करने वाले हर एक एक्टर तलवे चाटने वाले हैं, तभी उनको काम मिलता है? नहीं ना। तुम में कोई कमी नहीं है, ना तुम्हारे अपीयरेंस में कमी है, ना तुम्हारी एक्टिंग में कमी है, फिर भी तुम भीख मांगने के बाद भी काम नहीं मिल रहा। ये तुम्हारा खुद का कर्मा है, तुमने खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। ये बात तुम्हें कहने वाला कोई भी नहीं है। तो सच्चाई का सामना खुद करो। तुमने जो किया है ना, ये उसी का शुरुआत है। ये रेसिप्रोकेशन चालू है, ये शुरुआत है। मैं जब उस घर में दुल्हन बन के गई, जब मैं मेरे ससुराल में मैं गई 2-4 दिन के बाद, 2-4-5 दिन के बाद, नेक्स्ट वीक मतलब मेरी विदाई हुई, मैं उस घर में गई, सारा रस्म वसम हुआ। उसके शायद अगले हफ्ते मेरे हस्बैंड को इंडस्ट्री के एक बड़े प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया काम के लिए। हम लोग नैप ले रहे थे, दोनों ही सोए हुए थे दोपहर को।
शाम को जब मैं उठी तो मुझे हंसते हुए स्माइलिंग फेस के साथ मोबाइल में मिस कॉल दिखा रहा है। फिर मैंने बोला तुम्हें कॉल आया यहाँ से? वो प्रोडक्शन हाउस का नाम फ़िलहाल मुझे याद नहीं है। तो बोलता है हाँ। तो मैं ना इतनी खुश हो गई। तो मैंने बोला मतलब तुम ये थोड़ा तो मानना पड़ेगा कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे लिए लकी है ना? तो बोला, उसने जवाब दिया थोड़ा नहीं बहुत लकी हो, क्योंकि उस प्रोडक्शन हाउस से में उसने 7 साल पहले, यानी जब मेरी शादी हुई 2023 में, उसके 7 साल पहले उसने लास्ट काम किया था। 7 साल में उसको वहाँ से कॉल भी नहीं आया, उस प्रोडक्शन हाउस के साथ उसने काम किया भी नहीं। मैं शादी होके जब उस घर में गई तो उसको कॉल आया। मैं इतनी खुश हुई कि चलो होता है ना एक कि घर में नई बहू आई और ये खुशखबरी भी आई। फिर मैं जब खुश हो रही हूँ, मेरी खुशी देख के मेरा हस्बैंड बोल रहा है रुको रुको, अब मुझे भी तो देखना है ना, मुझे इनके मतलब क्या काम है, कौन सा रोल है, क्या करना है मुझे, शूटिंग कहाँ पे है। कुछ राजस्थान में शूटिंग थी ऐसा बोला था उन लोगों ने, फ़ोन पे ये बात हुई थी मेरे हस्बैंड के साथ। तो बोला था राजस्थान में शूटिंग है कहीं पे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला फ़्लाइट टिकट देगा तो जाऊंगा, इतने सालों से इंडस्ट्री में थोड़ी ना पापड़ बेल रहा हूँ, इतने सालों से स्ट्रगल करके आज भी अगर मुझे स्ट्रगल ही करना पड़े तो क्या मतलब, फ़्लाइट टिकट देगा तो जाऊँगा, अच्छा स्टे देगा, होटल रूम में अकेले मुझे मतलब एक पूरा कमरा मुझे देगा, तो मैं ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, अगर मेरी वो लोग मानेंगे तो मैं जाऊँगा। जिस इतने बड़े लेवल का प्रोडक्शन हाउस है, उन लोगों ने तुम्हें 7 साल से कॉल नहीं किया। 7 साल के बाद अगर वो काम दे रहे हैं, उस जगह मैं होती ना, मैं कुछ नहीं देखती, मैं बस काम के लिए भागती, बस काम चाहिए, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस मुझे काम दे रहा है। इनफैक्ट मैं करी भी हूँ, मुझे भी फ्लाइट्स मिलते हैं, लेकिन जहाँ पे मैं देखती हूँ ना दोस्ती यारी है, वो लोग कभी रिक्वेस्ट करते हैं कि चलना बजट कम है, चली जाती हूँ, ट्रेन में भी चली जाती हूँ, नॉर्मल होटल में भी स्टे मिलता है, जबकि हमें भी 5 स्टार होटल में, मैं 7 स्टार होटल में भी स्टे मुझे मिला। मैं ओबरॉय में स्टे करके आई हूँ, दिल्ली में एक बार गई थी, वर्क ट्रिप था, लेकिन कभी नॉर्मल होटल हमें मिला ना तो हम लोग वैसा नहीं करते जैसे ये कर रहा था। फिर आप क्यों बोल रहे हो कि भीख मांगना पड़ रहा है? मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जिसने आपको जिस तरह तकलीफ दी है, वो तकलीफ उसको उसी तरह डबल ट्रिपल क्वाड्रपल होके मिलेगी। और अगर आप नसीब वाले हो तो उसका कर्मा भोगते हुए आप खुद देखोगे। ये जो पोस्ट मेरे सामने आया, क्यों आया, कैसे आया, नहीं आना मतलब कोई बात, मतलब आने का कुछ मतलब ही नहीं था। मेरे हस्बैंड ने मुझे ब्लॉक करके रखा है हर तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं से घूमते हुए ये मेरे पास आया। मुझे भिखारी बोलने वाला इंसान काम के लिए भीख मांग रहा है, तो मुझे तब वो बात याद आ गई जो मैं कई बार कई लोगों से सुनी हूँ कि आपको तकलीफ देने वाला खुद तकलीफ भोगेगा, और अगर आप नसीब वाले हो तो आप उसको उसका कर्मा भोगते हुए खुद अपनी आंखों से देखोगे। शुरुआत हो चुकी है। मेरा हस्बैंड है, वो उसकी तरक्की से मैं खुश होंगी, लेकिन उसने जो दर्द मुझे दिया है ना, वो दर्द को मैंने झेला। आज भी याद करती हूँ तो यही तकलीफ मुझे होती है। ये जो देख रहे हो आप लोग, मैंने क्या झेला है सिर्फ मुझे मालूम है, किसी को नहीं मालूम। तो इसके लिए ना कर्म सब लोग वो करो जो आप खुद झेल सकते हो, वही आप दूसरे को दो। आपके पास वो आएगा, जो आप दे रहे हो ना वही आपके पास आएगा। जो आप पाना चाहते हो वही आप दूसरे को देना जी। और एक तो बात पूरी दुनिया को पता है, जिसने अपने पत्नी की बेइज्जती की, जिसने अपने पत्नी का आंसू बहाया, दर्द दिया, उस टाइम से उसकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई। मैंने ऐसे कई मर्दों को देखा है जिंदगी में ना, पत्नी को रुलाने के बाद, पत्नी को तकलीफ देने के बाद, बेइज्जती करने के बाद जो बुरी हालत हुई, कई मर्दों को देखा है आंखों से, बहुत बुरी तरह जिंदगी में बर्बाद होते हुए बहुत लोगों को देखा है। ये तो एस्ट्रोलॉजर्स भी कहते हैं, ज्योतिष लोग भी कहते हैं कि अगर आपके शुक्र को मजबूत करना हो
तो पत्नी को इज्जत दो, पत्नी को खुश रखो। और शुक्र जब मजबूत होगा तभी आप आपके वर्क फील्ड में तरक्की करोगे। चाहे आप बिजनेस में हो, जॉब में हो, या कोई भी फील्ड में हो, कोई भी प्रोफेशन में हो या वोकेशन में हो, डजंट मैटर। आप तभी आपके वर्क फील्ड में तरक्की करोगे, प्रोग्रेस करोगे, जब आप अपनी पत्नी को अच्छे से रखोगे। दुनिया को पता है ये बात। आज शिकायत करोगे, खुद अपने जरा गिरेबान में झांको, देखो इतने सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें भीख क्यों मांगना पड़ रहा है। भीख मांगने के बाद भी भिखारी भी भीख मांगता है ना, तो उसको भी कोई 1-2 रुपए जो जिसकी जितनी हैसियत है वो भिखारी को दे के जाता है। तुम काम के भीख मांग रहे हो, फिर भी तुम्हारे लिए काम नहीं है। तुम्हारे साथ काम करने वाले तुम्हारे जितने कंटेम्पररी एक्टर्स हैं, सब काम कर रहे, सब भर भर के काम है उनके पास, तुम्हारे पास क्यों नहीं है? जरा सोचो। अगर देख रहे हो तो जरा सोचो, प्रॉब्लम दूसरों में नहीं है, प्रॉब्लम खुद में है। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बस मैं यही सबसे प्रे करूँगी कि बहुत सोच समझ के ना ज़िंदगी में फूंक फूंक के कदम रखना होता है। किसी के साथ जब आप डील करते हो ना, पर्सनली या प्रोफेशनली, बहुत संभाल के। कर्मा बहुत बुरी तरह रिटर्न आता है। वही आप दूसरे को देना जो आपको पाने की आप इच्छा रखते हो। जो आप खुद पाना नहीं चाहते हो, दूसरों को कभी मत देना। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।